अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम चालान बनाएंगे। न्यू मेथड जो एफबीआर ने ऐड किया है उस तरीके के मुताबिक किस तरह से हम फाइलर होने के लिए कौन सा चालान बनाएंगे और किस तरह से वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। और प्रॉपर्टी सेल परचेज पर भी हम जो चालान बनाते हैं वो भी हम जो न्यू तरीका एफबीआर ने ऐड किया है उसके मुताबिक हम ये दोनों चालान बनाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले irs.gov.bk पर आएंगे। ये आप देखिए ये थोड़ा इंटरफेस आपके सामने है इसका। और इसमें जो न्यू चीज़ ऐड हुई है वो ये ई पेमेंट है। ई पेमेंट चालान बनाने के लिए जो हम पहले तमाम चालान हम ई.एफबीआर की साइट पे बनाते थे, अब वो हमें एफबीआर वाली साइट पे ही मिल गए। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें अगर हम सबसे पहले चालान बनाएं अपना फाइलर होने के लिए, तो फाइलर होने के लिए हमें कौन सी सूरत में हम फाइलर वाला चालान बनाते हैं पहले को। तो इसमें जो लोग अपने रिटर्न टाइम पर जमा करवाते हैं, यानी कि अपना जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हर साल की जो 3 माह है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें लोग अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पर सबमिट करते हैं। ये टाइम है एफबीआर ने अपनी रिटर्न जमा करवाने का दिया। लेकिन अगर लोग इस टाइम के मुताबिक अपनी रिटर्न जमा नहीं करते हैं और लेट फाइल करते हैं, जैसे अभी अगर कोई 24 की रिटर्न जमा करेगा, और ये वीडियो मैं अभी 14 नवंबर को बना रहा हूँ, 14 नवंबर 2024 को। अब जो भी अपनी रिटर्न 24 की सबमिट करेंगे वो लेट फाइल कर रहे हैं। तो लेट फाइल करने की सूरत में आप एक चालान बनाएँगे। वो चालान एटीएल का चालान होगा। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सीएनआईसी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद ये कैप्चा हम फिल करेंगे। स 6 और लिखने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे तो जिसका आप चालान बना रहे हैं सीएनआईसी का, वो यहाँ पे नेम, उसका ईमेल, एनटीएन नंबर, तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। और इसके बाद आप यहाँ इस पर इनकम टैक्स पर आएँगे और लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आएगा एटीएल, सरचार्ज फॉर एटीएल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम टैक्स ईयर देंगे 24 और यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे 1000। ये 1000 ही होती है एक जो फ़ीस है इसकी लेट रिटर्न फाइल करने की बाद जो हम चालान पे करेंगे उसका। तो ये 1000 लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यस, जैसे हम यस करेंगे तो हमारे पास ये एक पीएस आईडी जनरेट हो जाएगी जो कि ये चालान पे करने की है। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब प्रिंट करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे अप तो जो हम ई.एफबीआर पे जो चालान बनाते थे, सेम वही चालान हमारे पास यहाँ पे बन गया है। और ये चालान हमें जो आईआरएस पर ही जो न्यू ऐड की है इन्होंने एफबीआर ने, उसी पर ही बन गया। तो देखें ये मुकम्मल चालान है, जो हमारा ई.एफबीआर पे बनता था वो हमारा यहीं पे बन गया और फास्ट बन गया। उसके बहुत सी चीज़ें पूछते थे, ईमेल भी पूछते थे, लेकिन यहाँ हमसे कोई ईमेल नहीं पूछी जाती है और जल्दी हमारा जो चालान है वो बन जाता है। अब हम अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज़ का चालान बनाएँगे, वो भी इसी मेथड से जिस तरह से हमने अपना फाइलर होने के लिए चालान बनाया है। तो उसके लिए सेम हम इसी साइट पर आएँगे, आने के बाद हम यहाँ पर एनटीएन नंबर को चूज़ करेंगे और आपका जो विथहोल्डिंग एजेंट होगा, उसका हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे या हम उसका एनटीएन नंबर लिखेंगे। एनटीएन नंबर आपको मिल जाएगा वो अगर आप सब रजिस्ट्रार से या आपका एडीएलआर वाला चालान बनना है, तो आपको उसका एनटीएन नंबर मालूम होना चाहिए। एनटीएन नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद आपका सब रजिस्ट्रार यहाँ पे आ जाएगा। आप जिस सिटी से होंगे यहाँ पे सिटी का नेम आ जाएगा। आने के बाद हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे। ईमेल आप कोई रैंडम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रैंडम ईमेल दे रहा हूँ। ये लिखने के बाद अब हम यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करेंगे। जो आपका सिटी होगा आप यहाँ पे वो लिख देंगे और ये लिखने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको थोड़ा। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे विद होल्डिंग लिखा हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करें और एडजस्टेबल इनकम टैक्स में आ जाएं।
और आने के बाद यहाँ पे हमारे पास पेमेंट सेक्शन है। पहले हम इसको, ये रेजिडेंट है हमारा, हम अगर रेजिडेंट की रिटर्न को बना रहे हैं, चालान बना रहे हैं, तो हम रेजिडेंट को चूज़ करेंगे। अगर नॉन रेजिडेंट है तो हम नॉन रेजिडेंट को चूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम पहले रेजिडेंट कर देते हैं और इसके बाद पेमेंट सेक्शन में आएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी सेल के लिए जो चालान बनता है वो होता है 236C। तो 236C को हम थोड़ा सर्च करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा 236C सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, अगर हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो इस चालान को सिलेक्ट करेंगे, या अगर हम प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 236 के परचेज़ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। परचेज़ के लिए हम इस चालान को पेमेंट सेक्शन में इसको सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम जिनका चालान बना रहे हैं उनका आईडी कार्ड नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और यानी कि सीएनआईसी नंबर जो आपका है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें सर्च के ऊपर। सर्च में आप जिनका चालान बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, सिटी नेम भी शो हो जाएगा। ये होने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट देंगे, टैक्सेबल अमाउंट। ये यहाँ पे आप अपनी वो अमाउंट देंगे जो उस ज़मीन की जो डीसी रेट होगा, जिस पर आप खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो नहीं यहाँ पे आप लिखें। आप अपना जितने में सेल परचेज़ कर रहे हैं, वो अमाउंट ना लिखें, क्योंकि वो अमाउंट इस डीसी रेट से ज़्यादा ही होती है। तो आपने जो चालान बनाना है, वो उस ज़मीन का चालान डीसी रेट के मुताबिक बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैं एक रैंडम अमाउंट दे रहा हूँ, तो जब आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे आपका टैक्स रेट आ जाएगा। टैक्स रेट अगर 3% आएगा, इसका मतलब ये है कि ये 3% आपके अगर आपकी रिटर्न ऑन टाइम सबमिट हुई है, तो आपका 3% का चालान बनेगा। अगर ये 6 यहाँ पे शो हो आपका, तो इसका मतलब है आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल की है। और अगर आप अपना स्टेटस भी देखेंगे, तो उसमें एक्टिव और ब्रैकेट में लेट फाइलर लिखा होगा। तो अगर लेट फाइलर आए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिटर्न लेट सबमिट हुई है और आपका चालान यहाँ पे 6% का बनेगा। और अगर आपका यहाँ पे टैक्स रेट 12% आए, यानी 12 12 का मतलब यानी कि आपने अपनी जो रिटर्न है या तो फाइल ही नहीं की है और आपका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव की वजह से आपका जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे 12 आएगा। तो अगर आपकी रिटर्न सबमिट है तो यहाँ पे 3 आएगा, और इस अमाउंट के ऊपर 3% का जो चालान बन रहा है वो हमारा ये सामने है आपके, इस रेट, इस टैक्सेबल अमाउंट पे। और ये अमाउंट होगी हमारी जो इस चालान को पे करने वाली है। ठीक है? अब हम इसको चालान को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है, तो आप उनको इसी तरह से फिल कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा नहीं है, तो हम दोबारा इसके एडिट में आएंगे और एडिट में आने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे हमें बता रहा है कि अपना जो टैक्स ईयर और मंथ है वो आप लिखो। तो हमारा जो टैक्स ईयर अभी चल रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 14 नवंबर को, तो अभी हमारा जो टैक्स ईयर है वो 2025 है और हमारा जो टैक्स मंथ है वो नवंबर है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब हम अगर अपना चालान बनाएंगे, तो ये देखें पीएसआईडी हमारी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी पीएसआईडी जनरेट हो गई है। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट चालान हमारे पास बन गया है। ये हमारा प्रॉपर्टी परचेज़ का यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा, और यहाँ पे मंथ और ईयर भी शो हो गया। टैक्स ईयर भी हमें यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। तो ये हमारा, और आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो चालान है वो आपका एजेंट्स भी बिल्कुल ठीक है, और मज़ीद बाकी भी आप अपनी टैक्सेबल अमाउंट जो है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी अ, चालान बनाएँगे अपना 236 के परचेज़ के लिए और 236 सी जो है वो सेल के लिए, और जो हमारा एफबीआर फाइलर होने के लिए जो चालान होगा एटीएल का, वो भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।